हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं संपूर्ण भूगोल के 200 प्रश्न, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स 50 से भी ज़्यादा बार सभी एग्जाम में रिपीट हुए हैं। फ्रेंड्स चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवारी, डिफेंस एग्जाम, ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। तो फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन को याद करके चलेगा और चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर होगा अनाईमुड़ी। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की यानी कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है अनाईमुड़ी, जो कि फ्रेंड्स ये केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी पर्वत चोटी फ्रेंड्स जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, याद रखिएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला देखिए फ्रेंड्स, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सियाचिन। तो फ्रेंड्स, भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्रता से पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा काला पानी। तो अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्रता से पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसर होगा सैडल पीक। तो सैडल पीक फ्रेंड्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर अगला देखिए, अगला है, भारत में शीत मरुस्थल का क्या नाम है? सही आंसर है लद्दाख। तो फ्रेंड्स, लद्दाख जो कि एक यूटी है उसे ही शीत मरुस्थल कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, ऊपर हमने क्या डिस्कस किया कि भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है, तो लद्दाख का आंसर था। तो इसका आंसर गोबी मरुस्थल होगा। फ्रेंड्स देखिए, गोबी मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, अगला है, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा मंगोलिया में। तो फ्रेंड्स, मंगोलिया कंट्री में गोबी मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका का सबसे जो लंबी नदी होती है वो अमेजोन नदी, जो कि साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी है अमेजोन। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, कौन सा दर्रा कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है? फ्रेंड्स, यहाँ में जो टर्म लिखा है दर्रा, इसे इंग्लिश में पासेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जोजिला दर्रा। तो दोस्तों, जोजिला दर्रा जो कि कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? आंसर होगा बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी स्थल सीमा बनाता है, फ्रेंड्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? आंसर होगा अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, ऊपर हमने क्या डिस्कस किया था कि भारत का जो स्थल सीमा है किस देश के साथ सबसे बड़ा बनाता है, तो अब आंसर होगा बांग्लादेश। और अगर पूछा होगा कि किस देश के साथ सबसे छोटा बनाता है, तो आंसर होगा अफगानिस्तान। तो अगला देखिए, भूमध्य रेखा यानी कि जो इक्वेटर होता है फ्रेंड्स, इक्वेटर, तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर। तो 876 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी। फ्रेंड्स, यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भारत की जो दक्षिणी ध्रुव होता है यानी कि जो भारत का जो ये वाला पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इक्वेटर है, ये है भारत। तो यहाँ से और यहाँ तक दूरी कितनी है, ये वाला दूरी कितना है, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा था। तो 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर होता है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यानी कि फ्रेंड्स, इंग्लिश में बोले तो स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, सिस्मोलॉजी। तो दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला है, एशिया महाद्वीप की बंजर भूमि कौन सी जगह कहलाती है? आंसर होगा थॉर मरुस्थल, जो कि फ्रेंड्स राजस्थान में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? राजस्थान में है। तो राजस्थान में है थॉर मरुस्थल, जो कि एशिया की बंजर भूमि कहा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, सतपुड़ा की पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? सही आंसर है धूपगढ़। तो फ्रेंड्स, सतपुड़ा की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, और सतपुड़ा की पहाड़ी का सर्वोच्च जो शिखर होता है, सर्वोच्च शिखर का नाम है धूपगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? आंसर होगा खैबर दर्रा। तो दोस्तों, खैबर दर्रा जो कि खैबर पासेस है, तो दोस्तों खैबर दर्रा जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा तिब्बत में। फ्रेंड्स, इंग्लिश में तिब्बत को ऐसे लिखा जाता है। तो मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। अगला क्वेश्चन, अगला है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है वोल्गा रिवर, यानी कि वोल्गा नदी। फ्रेंड्स, तो यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे लंबी नदी वोल्गा रिवर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा कोंगो नदी। तो कोंगो नदी फ्रेंड्स विषुवत रेखा को यानी कि जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है।
अगला क्वेश्चन, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? आंसर होगा हवाई द्वीप। तो फ्रेंड्स हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का यानी कि पैसिफिक ओशियन का चौराहा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है? आंसर है होन्शु द्वीप। तो दोस्तों होन्शु आइलैंड जो कि जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है। आपने जापान को देखा होगा मैप में, कुछ इस तरह का होता है, कुछ यहाँ पर एक कुछ आइलैंड बन के ही जापान क्रिएट होता है ना। तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना, वो होन्शु आइलैंड है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, जापान का सबसे छोटा द्वीप का क्या नाम है? आंसर है शिकोकू द्वीप। तो शिकोकू द्वीप जो कि जापान का सबसे छोटा द्वीप है। अगला है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आंसर होगा सुपीरियर झील। तो दोस्तों सुपीरियर झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, अगला है, पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या है 180। और अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है, तो आंसर होगा 360। तो अक्षांशों की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360। देखिए फ्रेंड्स, ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं? देखिए ग्लोब में आपने देखा होगा, ग्लोब में कुछ लाइंस ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, कुछ लाइंस ऐसे होते हैं ऐसे, और कुछ लाइंस ऐसे होते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये जो लेटीट्यूड लाइन है ना, लेटीट्यूड, इसे लेटीट्यूड लाइन कहते हैं और इसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड लाइन ही देशांतर कहते हैं, और जो ये लेटी हुई लाइन है, इन्हें अक्षांश बोलते हैं। इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? सही आंसर है 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 आवर्स 30 मिनट्स भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है। देखिए ग्रीनविच किस देश में स्थित है? आंसर होगा यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है ग्रीनविच फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, अगला है, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश का क्या नाम है? आंसर होगा जिब्राल्टर। तो फ्रेंड्स जिब्राल्टर जो कि विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दिन और रात की अवधि समान रहती है किस अक्षांश पर? आंसर होगा भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर। तो इक्वेटर पे फ्रेंड्स दिन और रात की अवधि समान होती है। और देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा सागरमाथा। तो फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा चुमुलुनगामा फ्रेंड्स। तो चुमुलुनगामा माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में इस नाम से जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जो नदी डेल्टा नहीं बना सकती उसे क्या कहा जाता है? सही आंसर है एस्तवरी। तो फ्रेंड्स जो नदी डेल्टा नहीं बना सकती है उसे एस्तवरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भारत की वो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? तो देखिए नर्मदा और तापी नदी फ्रेंड्स, नर्मदा और तापी नदी जो कि डेल्टा नहीं बना सकती है और इन्हें एस्तवरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का क्या नाम है? आंसर है राइन नदी। तो फ्रेंड्स राइन नदी जो कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी का नाम है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर है? सही आंसर है नील नदी। तो फ्रेंड्स नील नदी जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। अगला है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 1.28 सेकंड। फ्रेंड्स कहीं कहीं पर आपको 1.30 सेकंड भी देखने को मिलेगा, तो इसमें इन दोनों में से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कैडमम हिल कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा केरल में। तो कैडमम हिल जो कि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सी रेखा बनाती है? आंसर होगा भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा ग्लोब पर सबसे बड़ा वृत्त यानी कि सबसे बड़ा सर्कल बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा बोर्नियो। तो फ्रेंड्स बोर्नियो आइलैंड जो कि हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन में स्थित सबसे बड़ा आइलैंड है। अगला है, सर्वाधिक मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर होगा अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सर्वाधिक मरुस्थल यानी कि सबसे ज़्यादा डेजर्ट है अफ्रीका में। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा डेजर्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अगला है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा कोरोमंडल तट। तो दोस्तों कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है भारत के पूर्वी समुद्र तट को। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है?
आंसर है 36। कुल 36 द्वीप है फ्रेंड्स लक्षद्वीप में, जो कि भारत का एक यूटी है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है? सही आंसर है कवारती। तो लक्षद्वीप की राजधानी है फ्रेंड्स कवारती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा आंद्रोट। तो फ्रेंड्स लक्षद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप का नाम है आंद्रोट। और अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? आंसर होगा मरकत द्वीप। तो लक्षद्वीप में सबसे छोटा द्वीप का नाम है मरकत। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा बांगर। तो दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? आंसर होगा खादर। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पेडोलॉजी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर होगा लिम्नोलॉजी। तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स झीलों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो भारत के अरुणाचल प्रदेश को पहले फ्रेंड्स नेफा के नाम से, यानी कि NEFA नेफा के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य की सीमा समुद्र तट से लगते हैं? आंसर होगा कुल 9 राज्य। फ्रेंड्स भारत के कुल 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगते हैं। कुछ ये वाला रेंज है फ्रेंड्स। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? आंसर होगा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर फ्रेंड्स भारत की स्थल सीमा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, कौन सा महाद्वीप जो कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है, गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा मेघालय में। तो फ्रेंड्स गारो खासी और जयंतिया की जो पहाड़ी है वो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में है? आंसर होगा नेपाल में। तो फ्रेंड्स अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो कि नेपाल कंट्री में है। और देखिए भारत के किस राज्य में गोंडवाना कोयला क्षेत्र है? आंसर है मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में गोंडवाना कोयला क्षेत्र मौजूद है। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा कर्क रेखा। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि कर्क रेखा को इंग्लिश में फ्रेंड्स बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और देखिए भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक दूरी, फ्रेंड्स यहाँ पे भारत का एक मैप ड्रॉ करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक, मतलब क्वेश्चन में ये वाला दूरी पूछ रहा है फ्रेंड्स, इतना डिस्टेंस कितना है? तो आंसर होगा 3,214 किलोमीटर। तो 3,214 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? देखिए फ्रेंड्स सेम कंसेप्ट जो कि उत्तर से दक्षिण तक पूछ रहा था यहाँ तक, अब पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक। पूर्व यहाँ पर होता है, पश्चिम यहाँ पर होता है, पूर्व यहाँ पर होता है, पश्चिम यहाँ पर होता है फ्रेंड्स। तो पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम में यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण तक कितना था? 3,214 किलोमीटर। अब होगा 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर, जो कि फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम तक की डिस्टेंस होता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर होगा 2.42%। तो फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.42%। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आंसर होगा भूपटल, या फिर बोल लो भूप्रपटी, इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपटल यानी कि भूप्रपटी या फिर क्रस्ट बोल लो। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सही आंसर है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, फ्रेंड्स इंग्लिश में ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक। तो दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, एक तंत्र को, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, एक देशांतर को, फ्रेंड्स यहाँ पर देशांतर लिखा है, तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के समय में क्या अंतर होता है? आंसर होगा 4 मिनट। तो एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के समय में फ्रेंड्स 4 मिनट का अंतर होता है। अगला देखिए, अगला है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है?
आंसर है अरब प्रायद्वीप। तो दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है। कई सारे अरब देश है फ्रेंड्स यहाँ पर अरब प्रायद्वीप पर। फिर अगला देखिए, अगला है किस देश को पहले पार्सिया के नाम से जाना जाता था? आंसर है ईरान। तो फ्रेंड्स ईरान को पहले पार्सिया के नाम से जाना जाता था। अगला है सबसे बड़ा ज्वालामुखी। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर ले आता हूँ। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। ओलिम्पस मॉन्स कहाँ पर है फ्रेंड्स? जो कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी यानी कि जो वोल्केनो फ्रेंड्स मंगल प्लैनेट पर, यानी कि जो मार्स प्लैनेट पर फ्रेंड्स, यानी कि मार्स प्लैनेट पर है सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिम्पस मॉन्स। अगला है हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? आंसर होगा टेथिस सागर से। तो फ्रेंड्स हिमालय पर्वत का निर्माण टेथिस सागर से हुआ है। अगला है भारत का सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ कौन सी है? सही आंसर है अरावली की पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स अरावली की पहाड़ियाँ जो कि भारत की सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। अगला है लूनी नदी कहाँ पर गिरती है? सही आंसर है कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में स्थित है कच्छ का रण। लूनी नदी कच्छ के रण में ही गिरते हैं। लूनी नदी कच्छ के रण पर ही गिरती है। अगला है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? सही आंसर है केपलर ने। तो फ्रेंड्स केपलर ने ही दिया था ग्रहों का नियम सबसे पहले। अगला क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सही आंसर है प्रकाश मंडल। तो फ्रेंड्स सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है भूमध्य रेखा यानी कि जो फ्रेंड्स इक्वेटर पृथ्वी पर, उसका व्यास कितना है? तो भूमध्य रेखा का व्यास कुल 12,800 किलोमीटर फ्रेंड्स, 12,800 किलोमीटर व्यास है भूमध्य रेखा का पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? आंसर होगा यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह। फ्रेंड्स अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर हुआ है? सही आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। तो फ्रेंड्स बिग बैंग सिद्धांत पर हुआ है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो फ्रेंड्स ब्राइटेस्ट स्टार है साइरस, जो कि इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है सीरियस। तो आकाश में सबसे बड़ा चमकीला तारा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है यूरोप महाद्वीप में किस देश को लघु यूरोप भी कहते हैं? आंसर होगा फ्रांस को। तो फ्रेंड्स यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस को लघु यूरोप भी कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है लेडोगा झील। तो दोस्तों लेडोगा लेक, जो कि लेडोगा झील है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत शिखर का क्या नाम है? सही आंसर है माउंट एकांगुआ। तो फ्रेंड्स माउंट एकांगुआ जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला यानी कि एंडीज माउंटेन रेंज पर स्थित है, माउंट एकांगुआ जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है कैस्पियन सागर। तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो कि एशिया की सबसे बड़ी झील के नाम है। तो दोस्तों कैस्पियन सागर जो कि एशिया का सबसे बड़ा झील है। अगला क्वेश्चन है देखिए, डायमंड रिंग की घटना कब घटित होती है? तो डायमंड रिंग की घटना ये सूर्य ग्रहण के दिन होता है फ्रेंड्स। जो डायमंड रिंग की घटना होती है वो जनरली सूर्य ग्रहण के दिन ही होती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है माउंट कोस्किसिको। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है माउंट कोस्किसिको। अगला देखिए, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स यहाँ पर जो ज्वालामुखी होता है, यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ज्वालामुखी होता है, इस मुख को कहते हैं क्रेटर। तो क्रेटर कहा जाता है फ्रेंड्स ज्वालामुखी के मुख को। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकला-माकन मरुस्थल किस देश में स्थित है? सही आंसर है चीन में। तो चाइना में स्थित है तकला-माकन मरुस्थल। अगला है सूर्य के सबसे बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? सही आंसर है कोरोना। तो सूर्य के सबसे बाहरी सतह को फ्रेंड्स कोरोना बोलते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र होता है? तो बुध ग्रह। तो दोस्तों मरकरी प्लैनेट सौरमंडल में सबसे अत्यधिक तीव्र होता है, जो कि सूर्य के एकदम नज़दीक होता है फ्रेंड्स। सूर्य के एकदम नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है
हेलीपुचल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? सही आंसर है 2062 में फ्रेंड्स, 2062 में। तो 2062 में फ्रेंड्स हेलीपुचल तारा को देखे जाने की संभावना है। देखिए हेलीपुचल तारा कितने वर्षों बाद नज़र आता है? तो कुल 76 वर्ष के बाद। तो कुल 76 वर्ष के बाद नज़र आता है हेलीपुचल तारा। तो देखिए अंतिम बार कब नज़र आया था? तो हेलीपुचल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? आंसर होगा 1989 में। तो फ्रेंड्स हेलीपुचल तारा अंतिम बार 1989 में नज़र आया था। देखिए किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी की पुत्र कहा जाता है? आंसर होगा फ्रेंड्स चंद्रमा को। तो फ्रेंड्स चंद्रमा जो कि एक आकाशीय पिंड है जिसे कि पृथ्वी का पुत्र भी कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस कौन सी है? आंसर है आर्गन। तो फ्रेंड्स आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में एक अक्रिय गैस है वायुमंडल में। फिर अगला है सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है? सही आंसर है अटलांटिक महासागर में। फ्रेंड्स अटलांटिक ओशियन में स्थित है सार्गेसो सागर। अगला है पृथ्वी के कोर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सही आंसर है लोहा और निकल। फ्रेंड्स लोहा और निकल पाया जाता है पृथ्वी के कोर में सबसे ज़्यादा। अगला है किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप को। फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? आंसर है 24। तो फ्रेंड्स कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है पृथ्वी को। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर है मानसिनराम जो कि भारत में है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानसिनराम। अगला देखिए फ्रेंड्स, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल का क्या नाम है? सही आंसर है अट्टाकामा मरुस्थल। फ्रेंड्स अट्टाकामा मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और ये किस देश में है? तो अट्टाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? आंसर होगा चिली में। फ्रेंड्स तो चिली कंट्री में, जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, अट्टाकामा मरुस्थल चिली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, ज़ेम्बेजी नदी पर। तो ज़ेम्बेजी नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया वाटरफॉल फ्रेंड्स। अगला है स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? सही आंसर है 168 किलोमीटर। फ्रेंड्स 168 किलोमीटर होता है स्वेज नहर की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत श्रृंखला स्थित है? फ्रेंड्स अगला है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो फ्रेंड्स एटलस पर्वत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आंसर होगा अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप में फ्रेंड्स एटलस पर्वत स्थित है। अगला देखिए, अगला है डियागो गार्सिया किस महासागर में है? आंसर होगा हिंद महासागर में। तो दोस्तों हिंद महासागर में डियागो गार्सिया स्थित है। अगला क्वेश्चन, नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर है क्यूशू द्वीप पर। तो फ्रेंड्स क्यूशू द्वीप पर, जो कि क्यूशू एक जापान का एक द्वीप है, तो नागासाकी नगर क्यूशू आइलैंड पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? आंसर होगा पिगमिलन पॉइंट। तो फ्रेंड्स इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार में है, तो इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से जाना जाता है पिगमिलन पॉइंट। फ्रेंड्स याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है फ्रेंड्स। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं? आंसर होगा अल नीनो जलधारा। तो अल नीनो जलधारा जो कि इसको ही फ्रेंड्स क्रिसमस के बच्चे की धारा भी कहते हैं। अगला फ्रेंड्स, अगला देखिए, माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में फ्रेंड्स माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्थित है। फ्रेंड्स ये जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन को याद करके चलेगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? सही आंसर है स्वेज नहर। फ्रेंड्स स्वेज नहर जो कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सी सागर है? आंसर होगा मृत सागर यानी कि डेड सी। डेड सी फ्रेंड्स, डेड सी जॉर्डन और इजराइल के मध्य एक सागर है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? फ्रेंड्स वान झील। फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, वान झील फ्रेंड्स विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अगला है एशिया का प्रवेश द्वार किस देश को कहते हैं? आंसर होगा तुर्की। तो फ्रेंड्स तुर्की जो कि एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं इसे। अगला है मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? सही आंसर है आर्कटिक क्षेत्र।
आर्कटिक क्षेत्र में ही फ्रेंड्स मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। देखिए, भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने दिया था? सही आंसर है एरिटोस्थेनेस। एरिटोस्थेनेस जो कि जाना जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी के लिए। भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? एरिटोस्थेनेस को फ्रेंड्स। तो भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग एरिटोस्थेनेस ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है फ्रेंड्स, भूकंप की तीव्रता किससे नापी जाती है? तो ये रिक्टर स्केल से। अगला है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे कि फ्रेंड्स निक्स ओलंपिया बोलते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये किस ग्रह पर है? आंसर होगा मार्स प्लैनेट पर, यानी कि मंगल फ्रेंड, यानी कि मंगल पर। तो सौरमंडल का, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो कि फ्रेंड्स माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। आंसर होगा मंगल ग्रह पर स्थित है फ्रेंड्स, ये मंगल ग्रह पर ही स्थित है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है फ्रेंड्स। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है ये निक्स ओलंपिया, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर फ्रेंड्स? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित है फ्रेंड्स एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। मैंने क्वेश्चन में आपको करवा दिया है। अगला है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोएस पठार कहाँ स्थित है? चाइना में। तो फ्रेंड्स लोएस पठार जो कि चाइना में स्थित है। और अगला देखिए, चीन की शोक किस नदी को कहा जाता है? सही आंसर है होंगहो नदी। तो फ्रेंड्स होंगहो नदी, जैसे कि येलो रिवर भी बोलते हैं, तो इस येलो रिवर को, यानी कि इस होंगहो नदी को ही फ्रेंड्स चीन की शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? सही आंसर है क्षोभमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में। यानी कि फ्रेंड क्षोभमंडल में, यानी कि ट्रोपोस्फीयर में ही मेघ गर्जन होता है। अगला है, अरल सागर झील किस देश में है? सही आंसर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है फ्रेंड्स अरल सागर। फ्रेंड्स देखिए, अरल सागर का 90% पानी अभी सूख चुका है। 90% पानी सूख चुका है अरल सागर का, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंसर है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? सही आंसर है पूरब से पश्चिम। फ्रेंड्स सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? इसका आंसर पूरब से पश्चिम होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो आपका आंसर होगा पश्चिम से पूरब। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर है जोग जलप्रपात, जो कि फ्रेंड्स कर्नाटक में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? आंसर होगा कर्नाटक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है सरस्वती नदी पर, जैसे कि हम शरावती नदी भी बोलते हैं। तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है? सही आंसर है किल नहर। तो दोस्तों किल नहर जो कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाता है। अगला है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? यानी कि फ्रेंड्स व्हाइट कॉन्टिनेंट। तो श्वेत महाद्वीप यानी कि व्हाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका। तो फ्रेंड्स अंटार्कटिका जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? आंसर है फंडी की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स फंडी की खाड़ी में विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है सांगपो के नाम से। तो फ्रेंड्स तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अगला है, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आंसर होगा माही नदी। तो फ्रेंड्स माही रिवर भारत में कर्क रेखा को, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। अगला है, 23.5 उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? सही आंसर है कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फ्रेंड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 23.5 उत्तरी 23.5 उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, जैसे कि इक्वेटर को 0 डिग्री बोलते हैं। अगला है, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जिसका नाम है बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार आइलैंड में फ्रेंड्स भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। फ्रेंड्स सक्रिय यानी कि एक्टिव वोल्केनो है। तो ये एक्टिव वोल्केनो भारत का एकमात्र है अंडमान निकोबार में, जिसका नाम है बैरन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है? सही आंसर है सिपकिला दर्रा। तो दोस्तों सिपकिला दर्रा जो कि सतलज नदी घाटी में स्थित है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है?
तो वेम्बनाड लेक बोलते हैं इंग्लिश में से। तो वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा केरल में। तो फ्रेंड्स केरल में वेम्बनाड झील स्थित है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला है भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सही आंसर है लूनी नदी। तो भारतीय मरुस्थल में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम है लूनी नदी। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर है हरिके बैराज। तो हरिके बैराज है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है झारखंड में। तो फ्रेंड्स झारखंड में स्थित है भारत का सबसे प्रसिद्ध यूरेनियम खान जादूगोड़ा। अगला है देखिए, सांबर झील भारत के किस राज्य में है? आंसर होगा राजस्थान। तो राजस्थान में है फ्रेंड्स सांबर झील। अगला है, पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? सही आंसर है गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने फ्रेंड्स पृथ्वी से आकाशगंगा को सबसे पहले देखा था। अगला देखिए, डेथ वैली यानी कि जो मौत की घाटी किस मरुस्थल में स्थित है? तो डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी स्थित है मोजावे मरुस्थल में। मोजावे मरुस्थल में डेथ वैली स्थित है। अगला है, ग्रीनलैंड द्वीप किस देश के क्षेत्राधिकार में है? सही आंसर है डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड फ्रेंड्स ये डेनमार्क देश के क्षेत्राधिकार में है। अगला है, मानस नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मानस नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, पेंगोंग झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है लद्दाख में। तो फ्रेंड्स लद्दाख में पेंगोंग झील स्थित है। अगला देखिए, कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ता है? सही आंसर है माउंट ब्लैंक सुरंग। माउंट ब्लैंक टनल फ्रेंड्स इटली और फ्रांस को जोड़ता है। अगला देखिए, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी बोलते हैं? फ्रेंड्स लाइट पोल ऑफ मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर को फ्रेंड्स मेडिटेरियन सी इंग्लिश में बोलते हैं। तो स्ट्रेम्बोली वोल्केनो फ्रेंड्स, स्ट्रेम्बोली ज्वालामुखी जो कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है, दो अक्षांशों रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है? तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी है 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन। तो पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? सही आंसर है प्याज यानी कि ऑनियन से। तो फ्रेंड्स गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ये गुलाबी क्रांति किससे रिलेटेड है? तो प्याज से। भारत के किस राज्य में मैकल पर्वतमाला स्थित है? फ्रेंड्स यहाँ पर मैकल पर्वतमाला है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वतमाला स्थित है। अगला है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल कुछ यहाँ पर है ना फ्रेंड्स केरल, तो केरल के इस तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो तारों के मध्य की दूरी ज्ञात करने की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। अगला है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप। फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर पूछा होता तो आंसर होता गोवा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि फ्रेंड्स क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य पूछा है, तो आंसर होगा लक्षद्वीप। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सब भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है 7वां। अगर आपसे पूछा होता कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस देश का स्थान सबसे पहला है, तो आंसर होगा रसिया यानी कि रूस। अगला है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? आंसर होगा 4 गुना। तो भारत का क्षेत्रफल फ्रेंड्स पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? सही आंसर है देवप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को फ्रेंड्स देवप्रयाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है व्यास नदी पर, जो कि फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश पर बना हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है व्यास नदी, तो व्यास नदी पर बना हुआ है पोंग बांध। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? यानी कि येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन यानी कि पीली क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन से।
तो तिलहन के उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स पीली क्रांति, जो कि भारत में हुआ था। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की खान पाई जाती है। अगला है पिपीलीघाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सही आंसर है अरावली। तो दोस्तों पिपीलीघाट दर्रा जो कि अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अगला है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? सही आंसर है पंचमढ़ी। तो दोस्तों पंचमढ़ी जो कि पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। किन दो ग्रहों का उपग्रह नहीं है? आंसर होगा बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र यानी कि मरकरी और वीनस प्लैनेट में फ्रेंड्स एक भी उपग्रह नहीं है। अगला है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट। तो सौरमंडल का यानी कि सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट जो प्लैनेट है वो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट है। धूमकेतु किसकी ओर चक्कर लगाते हैं? आंसर होगा सूर्य। तो धूमकेतु फ्रेंड्स किसकी ओर चक्कर लगाते हैं? सन की ओर। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आंसर होगा शुक्र ग्रह। अगर आप फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आंसर सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा शुक्र। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आंसर होगा आपका शुक्र। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सांझ का तारा और भोर का तारा किसे कहते हैं, तो आंसर होगा शुक्र। और पृथ्वी की भग्नी ग्रह यानी कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? आंसर होगा शुक्र। तो ये शुक्र ग्रह से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र का क्या नाम है? सही आंसर है मिसिसिपी। तो अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रवाह तंत्र का नाम है मिसिसिपी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कौन सा जलडमरू मध्य यानी कि जो स्ट्रेट कहते हैं, इसे इंग्लिश में जलडमरू मध्य को स्ट्रेट कहते हैं, तो कौन सा स्ट्रेट रूस, अमेरिका और अलास्का को अलग करता है? आंसर होगा बेरिंग स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स बेरिंग स्ट्रेट जलडमरू मध्य, जो बेरिंग स्ट्रेट है ये बेरिंग जलडमरू मध्य है, रूस, अमेरिका और अलास्का को अलग करता है। कौन सा जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? आंसर होगा मलक्का स्ट्रेट। तो फ्रेंड्स मलक्का जलडमरू मध्य प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ कहाँ मिलते हैं? सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियों में। फ्रेंड्स पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? सही आंसर है असम द्वारा। फ्रेंड्स असम द्वारा मुगा रेशम उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सही आंसर है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर जो कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है नोंगखल्यम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नोंगखल्यम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये मिजोरम में है। मिजोरम में है फ्रेंड्स नोंगखल्यम वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है छोटा नागपुर पठार किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर पठार फ्रेंड्स वर्ल्ड फेमस है खनिज के लिए। तो अपने खनिज के लिए फ्रेंड्स छोटा नागपुर विश्व प्रसिद्ध है। इंद्रावती, अगला है इंद्रावती जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उड़ीसा में। तो फ्रेंड्स इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी कि फ्रेंड्स FRI कहाँ से है? FRI का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ से है? देहरादून में। देहरादून फ्रेंड्स जो कि UK यानी कि उत्तराखंड का कैपिटल है। उत्तराखंड के कैपिटल दो होता है फ्रेंड्स, एक होता है देहरादून और एक गैरसन, ये दोनों हैं। अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? सही आंसर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क में अमरावती जलाशय स्थित है। अगला है फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? जो कि एक पर्वत है। फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट जो कि एक पर्वत है किस देश में है? आंसर होगा जर्मनी में। तो जर्मनी में फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है। संचार उपग्रह, जैसे कि संचार उपग्रह को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेटिव सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होते हैं? आंसर होगा आयनमंडल यानी कि आइनोस्फीयर। तो आइनोस्फीयर में फ्रेंड्स संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। अगला है भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन फ्रेंड्स उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के निकट में पाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? सही आंसर है करनाल में।
तो करनाल में फ्रेंड्स राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी कि NDRI। अगला है, भारत के किस शहर को झीलों का जिला कहा जाता है? आंसर होगा फ्रेंड्स नैनीताल। नैनीताल जो कि फ्रेंड्स एक उत्तराखंड का जिला है, उसी को फ्रेंड्स झीलों का जिला कहा जाता है। किस झील को रहस्यमय झील के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा रूपकुंड झील। रूपकुंड झील जो कि फ्रेंड्स उत्तराखंड में है, इस झील को रहस्यमय झील यानी कि मिस्ट्रियस लेक कहा जाता है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, चपनाल झील किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है असम में। तो फ्रेंड्स असम में चपनाल झील स्थित है। भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है? देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील का क्या नाम है? सही आंसर है चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ पर है फ्रेंड्स? सिक्किम में। तो सिक्किम में स्थित है चोलामू झील, जो कि भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। किस राज्य को पंच नदियों का संगम कहा जाता है? आंसर होगा पंजाब को। तो फ्रेंड्स पंच नदियों का संगम ये पंजाब को ही कहा जाता है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई का नाम क्या है? आंसर होगा सुंडागर्त। तो फ्रेंड्स हिंद महासागर यानी कि जो इंडियन ओशियन का सबसे गहरा खाई, उसका नाम है सुंडागर्त। अगला है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन फ्रेंड्स ये शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है। अगला देखिए फ्रेंड्स, किस नदी पर करीबा बांध स्थित है? आंसर होगा जाम्बेजी नदी पर। तो दोस्तों जाम्बेजी नदी पर स्थित है करीबा बांध। अगला है, पर्वत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्वत के अध्ययन यानी कि फ्रेंड्स स्टडी ऑफ माउंटेन्स। तो फ्रेंड्स स्टडी ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड ओरोलॉजी। तो पर्वत के अध्ययन को कहा जाता है ओरोलॉजी। अगला देखिए फ्रेंड्स, तेल नदी। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो तेल नदी ये महानदी का सहायक नदी है। तो दोस्तों तेल नदी महानदी का सहायक नदी है। महानदी जो कि उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी के नाम से जाना जाता है। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? सही आंसर है फिनलैंड। तो फ्रेंड्स फिनलैंड जो कि फ्रेंड्स फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसे कि हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। फिर अगला है, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स। 111 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स 1 डिग्री अक्षांश। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सौर मंडल में किस ग्रह के पास अधिकतम उपग्रह है? तो सौर मंडल में हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो उपग्रह होते हैं वो शनि के पास है फ्रेंड्स। कितने हैं? 82 है। शनि यानी कि सैटर्न प्लैनेट, यहाँ पर लिख देता हूँ। सैटर्न प्लैनेट के पास है फ्रेंड्स कितने हैं? 82 उपग्रह हैं। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिधि है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि है 40,000 किलोमीटर। तो कुल 40,000 किलोमीटर है फ्रेंड्स पृथ्वी की परिधि। अगला है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वातावरण में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है? सही आंसर है नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के जो वातावरण में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा पाया जाता है तत्व वो है नाइट्रोजन। और कितना पाया जाता है? 78%। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है जाम्बेजी नदी पर। तो दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला है, भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो उत्तर प्रदेश, और पहले था पंजाब। तो पंजाब को पीछे छोड़ा है उत्तर प्रदेश ने, पंजाब को पीछे छोड़ दिया है उत्तर प्रदेश ने। 2023 में की बात करें तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश ही टॉप पर है। 2023 में आज के टाइम में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है आज के टाइम में उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स। अगला देखिए, अगला है, कोको जलडमरू मध्य यानी कि कोको स्टेट किसके बीच में स्थित है? म्यांमार और उत्तरी अंडमान। तो दोस्तों म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है कोको जलडमरू मध्य यानी कि कोको स्टेट। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी माउंटेन रेंज भारत के किस राज्य में है? आंसर होगा तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य कौन सा है? सही आंसर है गुजरात। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है गुजरात। और याद रखिएगा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु में। अगला देखिए फ्रेंड्स, अगला है, एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? सही आंसर है टोपकल। तो दोस्तों
दोस्तों देखिए, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एटलस पर्वत ये किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका में आता है। और अब क्वेश्चन बनाया है कि एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, आंसर होगा टॉपकोल। अगला देखिए, नील नदी का उपहार किसे कहा जाता है, तो नील नदी का उपहार फ्रेंड्स ये इजिप्ट यानी कि मिस्र बोलते हैं फ्रेंड्स, मिस्र देश को। तो नील नदी का उपहार ये इजिप्ट को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आखिरी क्वेश्चन देखिए वीडियो का, कोंगो नदी का दूसरा नाम क्या है, सही आंसर है जायरे नदी। तो दोस्तों कोंगो नदी का दूसरा नाम है जायरे नदी। याद रखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन फ्रेंड्स। और मैंने आपको जितने भी सारे क्वेश्चन कराए फ्रेंड्स वो सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और अच्छे से सभी क्वेश्चन को याद किया है तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा फ्रेंड्स। मेरी ही वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।